श्रीमद् भागवतम महापुराण की श्री श्री राधा अष्टमी महोत्सव की। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है इस रविवार की कक्षा में। कल राधा अष्टमी में कौन कौन यहाँ थे? हाथ ऊपर करिए। तो कल जहां तक हमने कुछ राधा रानी के बारे में कुछ चर्चा की थी, आज उससे कुछ आगे चलेंगे। कल हमने श्रवण किया कि राधा रानी को वरदान दिया था दुर्वासा मुनि ने। क्या वरदान दिया था? किसी को याद है? बोलो। अमृत हो जाएगा। आगे जो भी उस प्रसाद को खाएगा उसकी आयु, बल, तेज और ख्याति सब बढ़ेगी। ऐसा वरदान दुर्वासा मुनि ने राधा रानी को दिया था। खैर यह तो लीला है, राधा रानी को किसी वरदान की आवश्यकता नहीं है, वो तो स्वयं वरदान की स्रोत है। लेकिन लीला के लिए राधा रानी वरदान भी स्वीकार करती हैं। तो एक लीला अन्नप्राशन लीला है राधा रानी की। ये विधि होती है कि जब छोटा बच्चा जन्म लेता है, जन्म से अपने माता के स्तनों के दूध से ही उसका पोषण होता है। गायों में तो ऐसा देखा गया है, छोटे बच्चों को पानी पिलाया जाता है। माताएं 2-4 महीने तक पानी पिलाते हैं, 1 महीने तक, हाँ 6 महीने तक पानी नहीं पिलाते। तो ये महत्ता है माता के दूध की। विचार करो आप कि व्यक्ति आज एक दिन आपको निर्जला करने का कह दिया जाए, कितना कठिन पड़ेगा। दूध आपने पिया, समझो पूरा दिन दूध पिया, लेकिन पानी पीने को नहीं दिया गया, रह पाएंगे? ये महत्ता है माता की जीवन में। तो गायों में भी ऐसा देखा गया है कि जब गाय का बछड़ा या बछड़ी जन्म लेते हैं तो उनको जन्म से माता का दूध ही पिलाया जाता है। माता का दूध अपने संतान के लिए प्रेम का रूप होता है, वात्सल्य का रूप होता है। वो वात्सल्य ऐसा होता है कि अपने संतान को पूर्ण आश्रय प्रदान करती है, सब प्रकार से संरक्षण प्रदान करती है। पानी तक की आवश्यकता नहीं पड़ती, भोजन तो दूर की रहेगी, सिर्फ दूध से ही संतान का पोषण होता है। तो राधा रानी जब 7 महीने की हुई तो वृषभानु महाराज जो राधा रानी के पिताश्री हैं, उन्होंने राधा रानी का अन्नप्राशन उत्सव रखा। अभी कई सारे लोग नहीं करते हैं, लेकिन ये आवश्यक है करना। जब संतान प्रथम बार अन्न ग्रहण करे, वैसे तो प्रथम बार नहीं, आजीवन। कई मंदिर में बच्चे आते हैं छोटे, उनके सद्भाग्य की हम सराहना करते हैं कि इनका भाग्य देखिए, जन्म से ये लोगों ने प्रसाद खाया है और जन्म से एकादशी व्रत का पालन कर रहे हैं। ऐसे मतलब ये दुर्लभ वस्तु है, साधारण वस्तु नहीं है। हम लोग अपने जीवन में देखते हैं कि कितने वर्ष ऐसे ही बीत गए थे, पता ही नहीं था एकादशी होती क्या है।
जन्माष्टमी क्या होती है ये तक नहीं पता था। बॉम्बे में दही हंडी, वो जो मटकी फोड़ते हैं, मटकी फोड़ने को अधिक महत्व था। जन्माष्टमी किस लिए मनाई जाती है पता ही नहीं था। ऐसा स्थिति होता है। तो ये बालकों जो मंदिर में जुड़े भक्त लोग हैं उनके संतान बड़े सद्भागी हैं। भगवत गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं ना कि जो जिसका भक्ति पूर्ण नहीं होता उसको किसी भक्त के घर में जन्म प्राप्त होता है, ताकि उसको जन्म से ही भक्ति का वातावरण प्राप्त हो सके। अब जन्म से ही बालक जो देखेगा वही तो करेगा ना। जन्म से ही उसने देखा है कि माता पिता बिना भोग लगाए भगवान को कुछ ग्रहण नहीं करते। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं यज्ञार्थात् कर्मणो नेत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगम समाचर। भगवान के लिए किया हुआ कोई भी कार्य बड़ा श्रेष्ठ होता है और भगवान को भोग लगा के ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। अर्थात नहीं ग्रहण किया तो उसका नुकसान भी है। पाप ग्रहण करता है व्यक्ति अगर कोई भगवान को भोग लगाए बिना अन्न ग्रहण करता है, चोरी का कर्म हो गया ना। मालिक कौन है सब चीजों के? भगवान। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति वृक्षति। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, सभी वस्तुओं के भोक्ता रचयिता सब कुछ भगवान है। तो राधा रानी का अन्न प्राशन होने वाला है। आज के जो विषय हैं थोड़े गूढ़ हैं। श्रीमद् भागवतम में कहा है कि नवम स्कंद तक जब श्रवण कर लिया जाए तभी दशम स्कंद की चर्चा करनी चाहिए। और विशेष रूप से जो रास पंचाध्यायी है, जिसको कथाकार आजकल बड़े फैशनेबल तरीके से पहले दिन आयोजन कर देते हैं, कि बड़ा ही गलत कार्य है। रास पंचाध्यायी की चर्चा करने की योग्यता ये बड़ी दुर्लभ है। रास पंचाध्यायी में कहा गया है कि जो इस रास पंचाध्यायी को सुनेगा श्रवण मात्र से उसका काम वासना नाश हो जाएगा। लेकिन योग्य अयोग्य व्यक्ति श्रवण करेगा तो उसकी काम वासना बढ़ जाएगी। कारण क्या है इसका? कि जब तक भगवान की भगवत्ता पे पूर्णतः विश्वास नहीं है कि कृष्ण कौन है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। परम ईश्वर कौन है? श्री कृष्ण। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर, अनादि है, उनका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं। आदि गोविंद सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के कारण कौन है? कृष्ण है। जब व्यक्ति ये तत्वतः समझ ले, कन्विंस हो जाए कि भगवान ही सभी कारणों के कारण है, तब वो जब 10वें स्कंद में पहुंचेगा तब उसे कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि कृष्ण ये क्यों कर रहे हैं, ये गलत कार्य है। जैसे लोगों ने बहुत टीकाएं की हैं कृष्ण की लीला पे, रास लीला पे विशेष रूप से। एक बार एक प्रभु जी इस्कॉन के भक्त IIT कॉलेज में, पवई IIT बॉम्बे में, वहाँ ऐसे ही कथा कर रहे थे। जन्माष्टमी का प्रसंग था। अब उसमें कथा समाप्त होती है तो सिस्टम है कि भाई प्रश्न पूछने को कहा चाहा जाता है। तो एक लड़का खड़ा हुआ हाथ ऊपर करके, उसने कहा, अरे कृष्ण अगर भगवान है तो उन्होंने 16,108 विवाह क्यों किए? इतनी सारी उनकी गर्लफ्रेंड थी, गोपियां, इतना क्यों रखा? तो प्रभु जी ने बड़ा उत्तर दिया, कहा तुझे ये कष्ट नहीं है कि कृष्ण को इतनी क्यों है, तेरी एक की नहीं ये कष्ट है तुझे। प्रभुपाद जी भी जब प्रवचन किया करते थे विदेश में, तो जब भारतीय ये चीज नहीं समझ पा रहे तो विदेशी समझेंगे? वो तो कृष्ण कौन है वही नहीं जानते। तो विदेशी में एक व्यक्ति खड़ा हुआ, प्रभुपाद जी को कहता है, अरे कृष्ण ने इतनी सारी विवाह किया, ये गलत बात नहीं है? तो प्रभुपाद ने कहा
कि संपूर्ण ब्रह्मांड के रचयिता, अनंत कोटि ब्रह्मांड के रचयिता कृष्ण हैं, सभी जीव उनके अंश हैं, तो 16,108 रानियों को अपनी पत्नी बना लिया तो क्या गलत किया? तू चोर है। जो तेरी पत्नी है वो भी कृष्ण की पत्नी बन सकती थी, लेकिन तूने अपनी पत्नी बना रखा है। आज भौतिक दृष्टिकोण सब जगह है ना। हम वही कल कह रहे थे ना कि पीला चश्मा पहन रखा है तो सर्वत्र पीलापन ही दिखता है, संपूर्ण सृष्टि पीली दिखती है। हमारे आंखों पे काम का चश्मा पड़ा है तो हम यही सोचते हैं कि कृष्ण भी कामी है। जिन कृष्ण का भजन करने वाले भक्त काम से मुक्त हो जाते हैं, जिन कृष्ण से मोहित होकर के हजारों कामदेव बेहोश होकर गिर जाते हैं, उनका सौंदर्य देख करके, वो कृष्ण काम से मोहित होंगे? कभी नहीं, ऐसा संभव ही नहीं। कभी तो शिव जी भी आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन कृष्ण कभी इस प्रकार से नहीं होते। लीला करते हैं, लीलाधर हैं, इसीलिए कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम कहा। मर्यादा पुरुषोत्तम है रामचंद्र जी, उनकी लीलाओं को समझना बड़ा सरल है, उसमें कोई जटिलता ही नहीं, कोई कठिनाई नहीं। ऐसा क्वेश्चन पेपर है कि आंसर शीट उसके साथ में आपको दी गई है, क्योंकि सभी मर्यादाओं में रहते हुए रामचंद्र जी ने लीला की और कृष्ण ने एक भी मर्यादा नहीं रखी। तो समझिए कैसे जीव। इसीलिए तो भगवान कहते हैं ना, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं वे यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सुअर्जुन। भगवान का जन्म ही कर्म ही इतना दिव्य है कि उसको समझ लेने मात्र से, शरीर का जब व्यक्ति जीव त्याग करता है तो भगवान के धाम जाने योग्य हो जाता है। तो विचार करिए भगवान का जन्म कर्म कितना दिव्य होगा। अभी जन्माष्टमी हम चर्चा कर रहे थे कि भाई भगवान का जन्म ऐसा दिव्य है कि जन्म लेते ही कपड़े के साथ आए थे वो। तो जो अपने आप को भगवान कहे उससे पूछने का भाई कौन से ब्रांड का कपड़ा पहन के आया था। तो भगवान वस्त्र के साथ शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं, और हम लोग जन्म ग्रहण करते हुए बालक को देखिए पूरा गंदगी से सना होता है, उसके आजू बाजू पूरी गंदगी होती है। ये दिव्यता है भगवान की, लीलाएं भी भगवान की दिव्य है, लेकिन समझे कैसे? प्रश्न उठता है समझे कैसे? तो समझे कैसे इसके लिए उत्तर है कि भाई साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। साधुओं का संग करेंगे, साधुओं से कथा का श्रवण करेंगे, तब तो कृष्ण के बारे में जानेंगे। अगर कोई ज्योग्राफी का टीचर है तो उससे आप ज्योग्राफी सीख सकते हैं, हिस्ट्री का टीचर है हिस्ट्री सीख सकते हैं, साइंस का है तो साइंस सीख सकते हैं, है ना। उसी प्रकार से कृष्ण तत्व में जो विद्ता है, कृष्ण तत्ववेत्ता जो भगवान के भक्त हैं प्रभुपाद जी जैसे, ऐसे गुरुजनों से जब हम श्रवण करेंगे तो हमें समझ में आएगा कृष्ण कौन है। तो भगवान कृष्ण परम भगवान है, ये बात हम 9 स्कंदों से समझते हैं। और 10वें स्कंद में ये समझाया नहीं जाएगा कि कृष्ण भगवान है, फिर भगवान की सिर्फ लीला रहेगी। 7 दिनों में 3.5 दिन में 9 स्कंद संपूर्ण भागवत का सुना दिया था परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने, और बाकी के 3.5 दिन में आखिरी के 3 स्कंद सुनाए थे, 10, 11 और 12, और जिसमें ज्यादातर समय 10 में लगा था, क्योंकि 10वां स्कंद केवल और केवल शुद्ध कृष्ण लीला ही है और कुछ उसमें है ही नहीं। ये 10वां स्कंद की महिमा है। तो आप में से कितने लोग कन्विंस हैं कि कृष्ण परम भगवान है? हाथ ऊपर करिए। ओके। एक बार एक साधु एक गांव में गए, तो गांव वालों ने सोचा कि साधु आए हैं लाभ लें, सत्संग श्रवण करें, तो बड़ा पंडाल लगा दिया गया। साधु जी आके बैठ गए, बिठा दिया उनको निवेदन करके और कहा आप कुछ सुनाइए। तो उन्होंने कहा कि आप लोगों में से कितने लोग मानते हैं कि भगवान का अस्तित्व है? तो सारे गांव वालों ने हाथ ऊपर उठा दिया। तो भक्त उठे, साधु खड़े हुए और कहे
जब आप सब मानते ही हो भगवान है तो भगवान का भजन करो, मेरी क्या जरूरत है, मैं चला। फिर वो अपनी कुटिया में चले गए। फिर सारे गांव वाले गए, प्रार्थना की कि महाराज कृपा करिए, कथा श्रवण कराइए, सब लोग इच्छुक हैं कथा श्रवण करने के। तो बहुत विनती करने में फिर से आए दूसरे दिन। फिर वही प्रश्न कि आप लोगों में से कितने लोग मानते हैं कि भगवान का अस्तित्व है? तो किसी ने हाथ नहीं उठाया। वो पहले दिन का अनुभव था ना, हाथ उठाएंगे तो चल पड़ेंगे, तो किसी ने हाथ नहीं उठाया। तो साधु खड़े हुए और कहा, जब आप लोग नास्तिक है, भगवान का अस्तित्व ही नहीं मानते तो मेरी क्या जरूरत है, मैं चला। फिर वो चले गए। अब गांव वाले बड़े चक्कर में पड़े, हाँ बोलो तो चला, ना बोलो तो भी चला, करे क्या? फिर वो लोगों ने आपस में मीटिंग की, तीसरे दिन फिर प्रार्थना करके बुलाई। फिर साधु जी ने प्रश्न वही किया, आप लोगों में से कितने लोग मानते हैं भगवान का अस्तित्व है? तो गांव वाले डिसाइड करके आए थे पहले से। आधे लोगों ने हाथ उठाया कि हम मानते हैं और आधे लोगों ने नहीं उठाया। तो साधु जी फिर खड़े हो गए, बोले जो लोग मानते हैं भगवान है वो उन लोगों को समझा दो जो लोग नहीं मानते हैं, और मैं चला। तो भगवान कृष्ण परम भगवान है, इस बात को यदि हम समझते हैं तत्वतः, एक चीज होती है जानना, एक चीज होता है संपूर्ण रूप से मानना। उसमें कोई श्रद्धा शब्द विश्वास कहे, सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। श्रद्धा का अर्थ क्या है? श्रद्धा शब्द विश्वास कहे, सुदृढ़ निश्चय, निश्चय 100%। कोई भी आए, कितना भी नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति आपके सामने आ जाए, लेकिन आप पराजित नहीं होंगे उससे। कृष्ण भक्ति कभी नहीं छोड़ेंगे, इसे कहते हैं श्रद्धा। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे, सुदृढ़ निश्चय। कितनी भी कठिनाइयां आ जाए जीवन में, कितना भी दुख आ जाए, कितना भी कष्ट आ जाए, कोई भी विपत्ति आ पड़े, फिर भी आप कभी कृष्ण भक्ति से दूर नहीं जाएंगे, इसे कहते हैं श्रद्धा। कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। यदि आपने कृष्ण भक्ति कर लिया तो सब कार्य हो। तो ये बात समझनी चाहिए। अब कृष्ण परम भगवान है, ये समझ लिया आपने, फिलोसफिकली थियोरेटिकली तो समझ ही लिया है। कन्विंस हुए कि नहीं हुए वो समय बताएगा। जब आपके जीवन में कुछ कठिनाइयां आएंगी, जब भगवान कुछ उंगली फेंकेंगे, तब आप बोल्ड होते हो कि क्या करते हो उस बॉल के साथ, तब पता चलेगा कि दृढ़ता कितनी है। तो भक्त का परीक्षण उसी समय होता है जब इस प्रकार से जीवन में विपत्तियां आती हैं। और विपत्तियां जब आती हैं तब भक्ति का निखार भी होता है। निखार मतलब ब्यूटिफिकेशन। प्रहलाद जी के जीवन में इतनी कठिनाइयां ना आई होती तो आज प्रहलाद जी का नाम हम जानते हैं? किसी को नहीं पता होगा। इतनी कठिनाइयां आई तो चर्चा होता है, हिरण्यकशिपु ने ऐसे मारने का प्रयत्न किया, खुद का पिता होकर के। खुद का पिता मार रहा है अपनी संतान को। वो सोच रहे हैं कि ये सारे लोग सोच रहे हैं कि इनको क्यों पिता ही मारने का प्रयत्न कर रहा है। तो इतना पिता ही मार रहा है, इसीलिए उनकी ख्याति और अधिक बढ़ी। तो विपत्तियां जब आती हैं तो विपत्तियां अच्छी की बुरी बताइए। एक अनाउंसमेंट है जो OMG समाज की विकृति जो फिल्म है उसके ऊपर एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण का सेमिनार चल रहा है। ऊपर यहाँ से जाने का रास्ता है। जो स्टूडेंट्स यूथ रजिस्टर्ड है इस रास्ते से जा सकते हैं ऊपर, अगर यहाँ बैठ गए हैं गलती से। तो इस प्रकार से श्रद्धा इसे कहते हैं। तो जीवन में विपत्तियां आएंगी तब परीक्षण होगा। तो चलिए अभी के लिए मान लेते हैं आप कृष्ण को परम भगवान मानते हैं, इसीलिए आज ये कुछ लीलाएं हम चर्चा कर रहे हैं। तो अन्नप्राशन लीला
राधा रानी की चल रही है। वृषभानु महाराज ने बहुत बड़ा आयोजन किया है, बहुत भव्य आयोजन। इतना भव्य आयोजन है कि संपूर्ण ब्रज आया हुआ है, क्योंकि ब्रजेश्वरी श्रीमती राधा रानी का अन्नप्राशन है। तो स्वाभाविक है कृष्ण भी आएंगे। हाँ, जब सब आए हैं और कृष्ण नहीं आएंगे, वो पहले फर्स्ट पर्सन होंगे टू कम। यशोदा मैया और नंद बाबा का इनके साथ बड़ा प्रगाढ़ प्रेम हो गया था, वृषभानु महाराज के साथ और उनकी पत्नी कीर्तिदा, जो राधा रानी की माता है। क्यों प्रेम हो गया था कि कृष्ण के संपर्क में आने से राधा रानी ने आंखें खोल दी थी, इसलिए बड़ा मित्रता हो गया था। तो आना जाना लगा रहता था। तो कृष्ण, यशोदा मैया और नंद बाबा आए हैं बरसाना धाम। राधा रानी का अन्नप्राशन का आयोजन है। अब अन्नप्राशन का आयोजन होता है तो क्या होता है, माता पिता सब गेस्ट जो मेहमान होते हैं उनके आयोजन में, उनकी व्यवस्था में लग पड़ते हैं, उसी व्यवस्था में लगे रहते हैं। अब घर में मेहमान आए तो उनको ऐसे तो छोड़ नहीं सकते। अब ऐसे कंडीशन में क्या हो जाता है, जो बालिका राधा रानी है वो साइड में पड़ गई है। ऐसा होता है ना कई बार कि बड़ा उत्सव होता है तो बच्चे साइड में रह जाते हैं और बाहर वालों पे ध्यान देना पड़ता है। तो यही हुआ, राधा रानी अकेली बैठी हैं और बाकी सब व्यवस्था में लगे पड़े हैं। नंद बाबा यशोदा मैया भी लग गए उसी सेवाओं में। अब भगवान ने मौका देखा, धीरे धीरे चलते हुए चले गए राधा रानी के पास और भोजन परोसा गया था तो भगवान खाने लगे। भगवान खाने लगे, सब लोग आपस में बातें कर रहे थे। जैसे सब लोग इकट्ठा होते हैं तो दुनिया भर की चर्चाएं हो जाती है ना, G20 समिट हो जाता है, सारी चर्चाएं माताएं और प्रभु जी लोग करते रहते हैं, ये हुआ ये हुआ। हाँ, बोलने की क्षमता व्यक्ति का दुरुपयोग बहुत करता है। अपने बोलने की क्षमता का सदुपयोग इसमें है कि हम कृष्ण चर्चा करें, कृष्ण से संबंधित सेवाओं के बारे में चर्चा करें, तो निश्चित रूप से हमारी वाणी सफल है, अन्यथा वाणी विफल है। तो सब लोग चर्चाएं कर रहे थे। खैर ब्रजवासी तो भक्त हैं भगवान के, उनकी चर्चा तो कृष्ण और राधा रानी के इर्द गिर्द ही घूमती है, तो हमारे जैसे साधारण लोगों की बात है। तो देखते देखते क्या हुआ, राधा रानी भगवान कृष्ण कन्हैया के बाजू में आई और किसी के देखे बिना सीधा उनकी प्लेट में से थोड़ा सा भोजन लिया हाथ से और खुद खा लिया। अन्नप्राशन हो गया। हाँ? अन्नप्राशन में क्या होता है, भगवान को भोग लगा हुआ पदार्थ नवजात शिशु को ग्रहण कराया जाता है। और कन्हैया कौन है, भगवान है। अब राधा रानी ने जब वो गोलोक वृंदावन धाम, भौम नहीं, भूमि पे नहीं, जो अंतरिक्ष में है, राइट, तो वहां जब थी तभी उन्होंने कहा था कि मैं अन्य किसी को देखूंगी नहीं, सबसे पहले आप ही को देखूंगी। तो इसलिए राधा रानी ने आंखें बंद कर रखी थी। अब राधा रानी की निष्ठा इतनी है कि वो अन्न बिना भगवान के भोग लगे कैसे खा ले। हाँ? इसीलिए उन्होंने क्या किया, कृष्ण खा रहे उन्हीं की थाली में से उठा करके खुद ही खुद का अन्न प्राशन कर लिया। हाँ? किसी ने देखा नहीं इस बात को। और आपस में फिर बच्चे जैसे खेलते हैं वैसे राधा रानी और भगवान कृष्ण खेलने लगे। तो यह अन्न प्राशन की लीला थी। तो सभी ने नवजात शिशु का अन्न प्राशन कराना चाहिए। हाँ? आगे रूप गोस्वामी बहुत सारा वर्णन राधा रानी के विषय में करते हैं। विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु का जो विशेष ग्रंथ है चैतन्य चरितामृत, जिसमें चैतन्य महाप्रभु के बारे में वर्णन है, उसमें बड़ा विशेष गूढ़ भाव से एकदम डीपली ये राधा रानी और ब्रजवासियों की, गोपियों की लीलाओं की चर्चा है। कल हमने कहा था कि काम और प्रेम में अंतर क्या है। काम और प्रेमेर बहु अंतर, काम अंधतम प्रेम भास्कर। काम क्या है, अंधतम है, अंधकार है, और प्रेम भास्कर है। प्रेम ऐसी वस्तु है जो प्रेम के विषय है। कौन, जैसे कृष्ण हमारे प्रेम के विषय है।
तो प्रेम के जो कृष्ण विषय हैं उनकी प्रसन्नता के लिए किया गया कार्य। सदैव जो प्रेयसी होती है, वो जो प्रेमी है कृष्ण, उनकी प्रीति के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए सारी उनकी एक्टिविटीज होती है। वो स्वयं की प्रसन्नता के लिए कोई कार्य नहीं करते। जैसे हम लोग अपने जीवन में जो भी कार्य करते हैं उसका केंद्र बिंदु ज्यादातर देखा जाए तो हम स्वयं या ज्यादा से ज्यादा अपना परिवार। कुछ लोग विशेष होते हैं, वो थोड़ा बहुत समाज का देख लेते हैं, कुछ और थोड़े विशेष होते हैं देश का देख लेते हैं। हाँ? लेकिन जो बहुत विशेष हैं वो कृष्ण के बारे में सोचते हैं, भगवान के बारे में सोचते हैं। भगवान के बारे में सोचने वाले बड़े दुर्लभ लोग हैं। कई बार लोगों को लगता है अरे भगवान थोड़ी खाते हैं, इतना सारा भोग लगाते हो आप लोग। भाई भगवान को भोग लगा भी दिया तो तेरा क्या घट जाएगा? क्या भगवान उसमें से कम कर लेते हैं? हाँ, भगवान के बारे में कहा ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूरे में से पूरा खा लेंगे फिर भी पूरा बचेगा। भगवान में अपूर्णता है ही नहीं। हाँ, जो आपने परोसा एज इट इज मिल जाएगा और फिर भी खा लिया होगा भगवान ने। हाँ, क्योंकि भगवान की पूर्णता ऐसी है कि वो आंखों से भी खा सकते हैं। हमें मुंह की जरूरत है, हम आंखों से नहीं खा सकते। भगवान की सभी इंद्रियां सभी कार्य कर सकती हैं। तो भगवान ग्रहण कर लिए भोग, है ना, ग्रहण करते हैं। लेकिन ऐसे द्वेषी लोग होते हैं, कहते हैं अरे भगवान को भोग क्यों लगाते हो, गरीबों में बांटो। उपदेशक होते हैं बड़े, बहुत बड़े। अपने घर से भले एक रोटी गरीब के लिए ना निकले, लेकिन तुमने जरूर खिलाना है। उपदेश बरोबर देंगे आप। तो भगवान खाते हैं और खा करके क्या करते हैं, वापस मिलता है प्रसाद रूप में। जगन्नाथपुरी में जाओ आप, लाख लोग चले जाओ, सबको मिल जाएगा प्रसाद, कभी कम नहीं पड़ेगा। तो भगवान का पूर्णता है, सबको प्रसाद भगवान पहुंचाते हैं। तो जो गोपियां हैं ये भगवान से प्रेम करती हैं, वास्तविक प्रेम, जिसमें स्वयं की इंद्रियों का तर्पण, स्वयं की प्रसन्नता नहीं होती। पति पत्नी का जो संसार में व्यवहार होता है, पति पत्नी का व्यवहार एक दूसरे को संतुष्टि ना मिले तब तक वो नहीं व्यवहार करेंगे। अगर सिर्फ पति संतुष्ट हो, पत्नी संतुष्ट ना हो, तो पत्नी रह नहीं सकती घर में। इसीलिए पतियों को अपना बहुत गाढ़ी कमाई का पैसा भी व्यय करना पड़ता है, बहुत सारी वस्तुएं ला करके देना पड़ता है, क्योंकि दोनों को संतुष्टि चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ जो गोपियों और कृष्ण के बीच जो प्रेम है, इसमें गोपियों की मात्र एक ही इच्छा है, क्या है, कृष्ण की प्रसन्नता। निरुपाधि प्रेम यान ताने रीति प्रीति विषय सुखे आश्रय रे प्रीति निज प्रेमानंदे कृष्ण सेवानंद बाधे से आनंदेर प्रति भक्तिर है महाक्रोधे। इसमें कह रहे हैं कि कृष्ण के प्रति गोपियों का स्वार्थ से हीन प्रेम था, और गोपियां समुद्र है प्रेम की, और उनका जो प्रेम के आश्रय है कृष्ण, उनकी ही प्रसन्नता के लिए सारे कार्य करते थे। और जब कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य किया जाए तो स्वयं को भी आनंद प्राप्त हो ही जाता है। जैसे भक्त लोग हैं, माताएं हैं, सब लोग कृष्ण की सेवा के लिए कार्य करते हैं, बहुत श्रम होता है। हाँ, आप सब इतने सारे लोग आए हैं तो बहुत सारे लोग श्रम कर रहे होंगे पीछे बैकग्राउंड में। हाँ, बहुत सारा पसीना बहाया होगा, तब जाकर के भोजन आदि बना होगा, प्रसाद। हाँ, तो ये सेवा करने में बड़ा श्रम होता है, बहुत पसीना, बहुत थकान होती है। हाँ, ये तो वो जो करता है उसी को समझ में आता है ना। तो सेवा करने के बाद जो थकान होती है, लेकिन भगवान की सेवा की इसीलिए जो संतुष्टि हृदय में प्राप्त होती है ना, वो संतुष्टि बड़ी विशेष होती है। वो आप लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करके भी वो संतुष्टि प्राप्त नहीं कर पाते, जो सेवा कृष्ण की सेवा में संतुष्टि प्राप्त होती है।
यशोदा मैया को कृष्ण को दूध पिला करके इतनी प्रसन्नता होती थी कि जिसका ब्रह्मानंद जिसको प्राप्त हो जाए वो आनंद भी तुच्छ है उसके सामने। लेकिन हम सब क्या है, भौतिक संसार के वासी हैं, इसीलिए थोड़ी वो संतुष्टि में थोड़ी कमी रह जाती है, क्योंकि हमारी अपूर्णता है। कृष्ण के देने में अपूर्णता नहीं है, कृष्ण तो पूर्ण ही देते हैं, लेकिन हमारे लेने में अपूर्णता है, वो संतुष्टि। तो यहाँ कह रहे हैं यदि जो भक्तों को आनंद प्राप्त होता है वो आनंद उनकी सेवा में बाधक रूप होता है, तो वो उस बाधक रूप आनंद के प्रति क्रोधित हो जाते हैं। कैसे? उदाहरण दिया, अंग स्तंभारंभम उत्तंगायंतम प्रेमानंदम दारुको नाभ्यनंदात काम सारतेर विजने येन साक्षात अक्षोरियल अंतरयो व्यधाई। दारुक नाम के भगवान के सेवक थे जो भगवान को पंखा झलते थे। पंखा झलने की विशिष्ट सेवा होती है। अब भगवान के मंदिर में एसी लगा होता है, पंखे भी होते हैं, लेकिन फिर भी जब आरती होती है तो भगवान को मोर पंख और चामर से हवा भी दी जाती है। क्या पंखा कम हवा दे रहा था? नहीं, भक्त का भाव है। अब भगवान इच्छा करेंगे कि भाई गर्मी ना हो, पसीना ही ना हो, तो गर्मी का वातावरण ही चला जाएगा। हाँ, वो चाहेंगे, भगवान भागवतम में कह रहे हैं, कपिल भगवान मद भयादवाति वातोयम, भगवान के भय से हवायु बहती है। अगर भगवान इच्छा कहे तो भाई ठंडी हवा, एयर कंडीशनिंग, एसी, तो ठंडी हवा चालू हो जाएगी भगवान की। अब जब असुर ऐसा कर सकता है, हिरण्यकशिपु इतना शक्तिशाली था कि वो गर्मी में भी सर्दी का एहसास ले सकता था। हाँ? गर्मियों में भी, ठंडियों के मौसम में भी वो आम खा सकता था, जो चाहे वो करवा सकता था देवताओं से। तो जो सभी देवताओं के कंट्रोलर कृष्ण हैं, हाँ, वो ये नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं, लेकिन फिर भी भक्तों का भाव है, वो सेवा कर रहे हैं, दारू को पंखा जल रहे हैं। अब कृष्ण के रूप को देखते देखते अब नजदीक खड़े हैं, पंखा जिसको जल रहे देखना भी तो पड़ेगा, लग ना जाए कहीं पंखा। हाँ, तो पंखा जलते जलते देखे जा रहे हैं कृष्ण का स्वरूप, और कृष्ण का स्वरूप देख करके उनको इतना आनंद आह्लाद हो रहा है कि उनके शरीर में रोमांच कंप हो रहा है। एक बार जब कोई व्यक्ति बहुत दुखी होता है तो उसके शरीर से रोमांच होता है, एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंसू गिरते हैं, है ना, कांपने लगता है। यही सिम्टम्स जब प्रेमोन्मान में होता है भगवान के प्रति, तो वो सिम्टम्स दिखते हैं। सिमिलर है, थोड़ी डिफरेंसेस है। दुख में आंसू जब निकलते हैं तो गर्म आंसू होते हैं, कभी चेक करके देखना, और जब आनंद के आंसू हैं तब वो ठंडे आंसू होते हैं। तो कृष्ण का स्वरूप देख करके दारू कितने आनंदित हो गए, उनके हाथों से पंखा गिरने वाला है। दारू तुरंत होश में आए और अपने उस आनंद की भर्त्सना करने लगे और छोड़ दिया कि भाई वो आनंद छोड़ो, और क्या किया, फिर से पंखा झलने लगे। तो सेवा का जो आनंद है वो भी बाधक ना बने, इसलिए भक्त क्या करता है, उस आनंद को त्याग देता है और सेवा करने लगता है। ये भक्त का भाव है। राधा रानी का तो विशेष ही है। हाँ, कहते हैं गोविंद प्रेक्षणाक्षपि बाष्पपुराभिवर्षिणम् उच्चैर अनिंदाद आनंदम अरविंद विलोचनः। राधा रानी की आंखें जैसे कृष्ण की आंखें कमल जैसी हैं, तो राधा रानी की आंखें कमल से भी कुछ श्रेष्ठ हो, उससे भी सुंदर है। हाँ? तो उनकी आंखों से, राधा रानी की आंखों से कृष्ण का दर्शन करते हुए अश्रु आ जाते हैं, आनंद के अश्रु। अब जब आंख में अश्रु आ जाते हैं तो दृष्टि बाधित होती है। अनुभव किया होगा आपने, जब रो रहे हो तो क्या होता है, दिखना थोड़ा कम पड़ जाता है। तो राधा रानी उस अवस्था में जब उनको प्रेमोन्माद हो रहा है, आंखों से अश्रु आ रहा है, तो राधा रानी उस आंसू को भर्त्सना कर रही है, उस आनंद को त्याग रही है, कह रही है ये आनंद, ये जो अश्रु है, भगवान अर्थात कृष्ण का दर्शन करने में मुझे बाधक बन रहा है।
उसे हटा दो। हाँ, ये कह रही हैं गोपियां। तो यहां तक कहती हैं, इसमें राधा रानी भी इंक्लूडेड है, कहती हैं अताति यद भवान अहनि काननम त्रुटियुगायते त्वाम अपश्यताम कुटिल कुंतलम श्रीमुखम चते। ये गोपी गीत से है, इसको गाया भी जा सकता है। अतति यद भवान अहनि काननम त्रुटिर्युगायते त्वाम पश्यताम कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जड उदीक्षतां पक्ष्मकृद्दिशाम्। गोपियां क्या कह रही हैं कि जो ब्रह्मा रचयिता हैं उनको प्रॉपर डिजाइनिंग नहीं आती है। हाँ? जैसे कई बार नहीं, गाड़ी में कंपनी का फॉल्ट होता है, डिजाइनिंग प्रॉब्लम, तो कंपनी सारी गाड़ियां वापस बुला लेती है। हाँ? तो गोपियां क्या कह रही है, जो ब्रह्मा जी रचयिता हैं इनके डिजाइन में फॉल्ट है। क्या फॉल्ट है कि इन्होंने ऐसी आंखें बनाई कि जिसके आगे पलके लगा दी। अब जब हम कृष्ण का दर्शन करती हैं तो बार बार ये शटर डाउन हो जाता है, बार बार ये झपक जाती हैं। तो जितने समय तक वो झपकती हैं वो समय गोपियों के लिए ऐसा हो जाता है कि युग बीत गए कृष्ण का दर्शन किए। थोड़ा सा समय ही होता है, झपकने में कितना टाइम लगता है, फिर भी क्या कह रही हैं, युग बीत गया। इसीलिए निश्चित रूप से जो रचयिता ब्रह्मा है वो मूर्ख है, उनको प्रॉपर डिजाइनिंग नहीं आती है, ये पलके रख दी आंखों के सामने। तो ये भक्त का आनंद होता है भगवान का दर्शन करने में। हाँ? कि जो बाधक आए, हाँ, या सेवा में भी जो बाधक आ रहा है, आनंद, उनका जो आनंद है वो भी बाधक आ रहा है, तो उसे भी वो त्यागने के लिए तैयार हो जाती है। आगे कहते हैं आर शुद्ध भक्त कृष्ण प्रेम सेवा विने स्वसुखार्थ सालोक्यादि ना करे ग्रहणे। कृष्ण की सेवा में इतना सुख है कि भक्त जितनी भी प्रकार की मुक्तियां हैं उनको भी त्याग देते हैं। हाँ? सालोक्यादि मुक्ति, योगी लोग मुक्ति के लिए कितना तड़पते हैं, कई कई वर्षों तक तपस्याएं करते हैं लेकिन मुक्ति प्राप्त नहीं होती। लेकिन भक्त के घर के सामने मुक्ति मुकुलितांजलि, मुक्ति हाथ जोड़कर खड़ी रहती है कि भाई हमें स्वीकार करोगे। ये भक्त का पद है। मद गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहाशये मनोगतिर अविच्छिन्ना यथा गंगा संबुधो। जिस प्रकार से गंगा गोमुख से निकलती हैं और अबाध्य रूप से सीधा समुद्र में जाकर के मिल जाती हैं, उसी प्रकार से भक्त का भगवान के प्रति प्रेम ऐसा बढ़ता है। तो एक साधारण भक्त का भी ऐसा होता है, तो गोपियों की अवस्था तो हम समझ ही सकते हैं। सालोक्य शास्त्री सारूप्य सामीप्येकत्वमप्युत दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जना। भगवान के भक्त ऐसे होते हैं जो 6 प्रकार की मुक्ति है। सालोक्य, भगवान के साथ उनके लोक में निवास करना, शास्त्री, भगवान के साथ मिल जाना, शास्त्री सारूप्य, भगवान के जैसा स्वरूप प्राप्त करना, सामीप्य, भगवान के नजदीक रहना, ये सारी मुक्तियों को भगवान के भक्त त्याग देते हैं। अप्युता दीयमानं न गृह्णन्ति, दिया जाए तो भी नहीं लेते। क्यों? विना मत्सेवनं जना, मेरी सेवा को इन मुक्तियों से भी अधिक श्रेष्ठ मानते हैं। ये भक्त का गुण है। भक्त भगवान की सेवा में इतना तत्पर होता है कि मत सेवया प्रतीतं ते सालोक्यादि चतुष्टयम् नेच्छन्ति सेवाय पुण्या कुतो ज्ञात काल विप्लुतम्। तो कहते हैं कि भगवान का भक्त भगवान की सेवा का इतना आग्रही होता है, इतना इच्छुक होता है कि 6 मुक्तियों को त्याग देता है। तो जो संसारिक जो थोड़े बहुत टेम्पररी सुख है, टेम्पररी वस्तु है जो प्राप्त हो जाए,
उसके लिए क्या वो इच्छा करेगा? इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तुकी द्वय। एक टॉप मोस्ट स्टेटस है भक्ति का। अलग अलग स्तर की भक्तियां होती हैं। चतुर्विधा भजन्ते मां जनः सुकृतिनो अर्जुन आर्तो अर्थार्ति जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ। 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण में जाते हैं। आर्त, जिसको कुछ चाहिए, दुखी, आर्त मतलब दुखी, अर्थार्थी जिसको कुछ रोकड़ा चाहिए। वो कोई गायक था पहले, उसने गाया था, कहता है मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, गाड़ी मोटर बंगला कार दिला दे। लोग ऐसी इच्छाएं लेकर के भगवान के सामने जाते हैं। अरे गाड़ी मोटर बंगला कार मिल भी गया तो तेरा क्या, कितने दिन तेरे पास रहेगा? ये शरीर ही तेरे पास अनंत समय तक नहीं रहने वाला, तो गाड़ी मोटर कार बंगला ही रहेगा। इन चीजों की इच्छा लोग करते हैं। तो ऐसी इच्छा नहीं करते भक्त। भक्त क्या करते हैं? सदैव कृष्ण की संतुष्टि। उनका सारा जीवन, उनका एक एक श्वास कृष्ण की संतुष्टि के लिए होता है। काम गंधहीन स्वाभाविक गोपी प्रेम निर्मल उज्ज्वल शुद्ध येन दग्ध है। गोपियों का प्रेम कैसा विशेष है, ये चर्चा आप समझिए, क्योंकि बड़ा काम आएगा। और आपको भी कभी भ्रम नहीं होगा कि गोपियों का ऐसा ऊंचा स्वभाव, इतना ऊंची भक्त क्यों कही गई गोपियां। काम गंधहीन, काम का एक लेश मात्र भी उनके जीवन में नहीं है। स्वाभाविक गोपी प्रेम, स्वाभाविक है। जैसे गंगा हिमालय से निकल के सीधा गंगोत्री से निकल के यमुना समुद्र की तरफ प्रवाहित होती हैं, उसी तरह स्वाभाविक, ना चाहते हुए भी गोपियां भूलना चाहे ना कृष्ण को। कई बार लीला करती गोपियां, राधा रानी लीला करती कि ये कृष्ण बड़े लंपट हैं, इनका मुझे दर्शन नहीं करना है, इनका स्मरण मेरे हृदय से निकाल देना है, मेरे मस्तिष्क से इनको बिल्कुल निकाल देना है। तो ऐसा प्रयत्न करती कि मैं कृष्ण को भूल जाऊं। भूलने का, हम लोग क्या याद करने का प्रयत्न करते हैं। कई लोग कहते हैं हमारा अंदर अंदर चलता रहता है। क्या अंदर चलता है? कभी कहो ना किसी को माला करो, बोले अंदर अंदर चलता रहे। अंदर अंदर कुछ नहीं चलता। अंदर अंदर से बाकी संसारिक काम चलते हैं। भक्तों का ही जीवन में अनुभव है, जो सदैव माला करते रहते हैं। माला हाथ में ना हो तो कृष्ण नाम नहीं निकलता मुख से, और अंदर अंदर चलता है उनका। अंदर अंदर नाम नहीं, काम चलता है और कुछ नहीं चलता है। तो गोपियों का जीवन में काम का गंध भी नहीं है। राधा रानी भुलाना चाहती है तो भी कृष्ण को भुला नहीं सकती। अब भुलाने का यत्न कर रही है। कृष्ण को एकदम दूर रख दिया है। बाकी गोपियों को कह दिया है कृष्ण को नो एंट्री, बैन। तो क्या हुआ? बैठी है राधा रानी अपने कुंज में, वो भौरा होता है ना, करते हुए आया। और भौरे का रंग कैसा है? काला, भ्रमर गीत। तो काला भौरा जब आया तो राधा रानी क्या कहती है? भाग जा, तू भी तेरे स्वामी की तरह ही है। रंग कृष्ण का देख करके, वो जो कीड़ा है उसका रंग कैसा है? सिमिलर, समवॉट सिमिलर टू कृष्ण। तो वो देख करके कह रही तेरा स्वामी भी वैसा ही है, तेरी तरह लंपट, तू जा, तू भी एक फूल पर टिकता नहीं, एक फूल से दूसरे फूल पर बैठता रहता है। उसको भगा रही है, निकाल रही है कृष्ण को अपने मस्तिष्क से। तो भी गोपियों को और राधा रानी को सबसे श्रेष्ठ भक्त कहा गया। विचार करो। हम लोग सोचने का प्रयत्न करते हैं, चिंतन करने का प्रयत्न करते हैं कि कृष्ण कभी चिंतन में गलती से आ जाए थोड़ी। जब तक मंदिर में है, बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं, जप कर रहे हैं, आरती में है, तब तक मन थोड़ा बहुत लगा रहता है। उसमें से भी कुछ लोगों का तो कहीं घूम रहा होगा, कल मंडे है, जॉब पे जाना है, इधर वो करना है, उधर वो करना है, नवरात्रि आ रही है, शॉपिंग करना है, गणेश उत्सव चल रहा है, ये सब चल रहा है। मेरे ही चल रहा है कि आपके भी चल रहा है?
तो मस्तिष्क में हम कृष्ण को स्मरण करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन राधा रानी बुलाने का प्रयत्न कर रही, फिर भी नहीं बुला सकती। इसीलिए कहा काम गंधहीन स्वाभाविक गोपिक प्रेम निर्मल उज्जवल शुद्ध येन दग्धहेम। जैसे सोने को जला दिया जाए तो सारी उसमें जो गंदगी है निकल जाती है, भस्म हो जाती है, उसी प्रकार से इनके हृदयों से संपूर्ण काम निकल चुका है ही नहीं। तो इसीलिए तो भगवान ऋणी अपने आप को मानते हैं ना। अर्जुन को आदि पुराण में कृष्ण कहते हैं कृष्णेर सहाय गुरु वह शिष्य भुजिष्या बांधव स्त्रिय सत्यम वदामि ते पार्थ गोप्या किम में भवंती ना। कह रही है, भगवान कह रहे हैं सहाया, वो मेरी सहायिका है, गुरु है, शिष्य है, भुजिष्या सेविकाएं हैं, बांधव संबंधी है, फ्रेंड्स मित्र हैं, और पत्नियां भी हैं वो मेरी। सत्यम वदामि ते पार्थ, मैं सच कह रहा हूं पार्थ, अर्जुन को कह रहे हैं। गोप्या किम में भवंती ना, गोपियां मेरी क्या नहीं है, सब कुछ मेरी गोपिका है। गोपिका जनेन कृष्णेर मनेर वांछित प्रेम सेवा परिपाटी इष्ट समाहित। तो गोपियां सदैव कृष्ण की ही प्रसन्नता के लिए सारे कार्य करती हैं। गोपियां यदि अपने देह को संवारती सजाती हैं, वो भी कृष्ण की प्रीति के लिए। कहा है निजांगम अपि या गोप्यो मामेति समुपासते ताभ्याम परम न मे पार्थ निगूढ़ प्रेम भाजनम। आदि पुराण में ये भी आया है। कह रहे हैं निजांगम अपि या गोप्या, गोपिका अगर सजती संवरती हैं, मामेति समुपासते, मेरी उपासना के लिए वो सजती हैं। स्वयं अपना श्रृंगार अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं करती हैं। आगे कहा भगवान कह रहे हैं मन माहात्म्यम मत सपर्याम मत श्रद्धा मन मनोगतम जानन्ति गोपिका पार्थ नान्ये जानन्ति तत्वतः। क्या कहा भगवान ने, आप समझिए। कह रहे हैं मन महात्म्यम, मेरा महात्म्य, मत सपर्याम, मेरी सेवा, मत श्रद्धा, मेरे प्रति सम्मान, मत मनः गतम, और मेरे मन में क्या विचार चल रहा है वो जानन्ति, कौन, गोपिका, सिर्फ गोपिकाएं जानती हैं पार्थ, ना अन्य जानन्ति तत्वतः, और कोई नहीं जानता। इतना महात्म्य है गोपिकाओं का, और गोपियों को साधारण स्त्री समझ लिया लोगों ने। कितना अपराध है। ऐसा अपराध लोग करेंगे तो कभी कृष्ण भक्ति कर पाएंगे। गोपिका बड़ी सम्माननीय है। ये जो हम लोग धारण करते हैं माथे पर, ये गोपियों की चरण धूलि है, गोपी चंदन कहा जाता है। कि गोपियां इतनी महान भक्त है कि उनकी चरण धूलि माथे पर धारण किया जाए। भगवान धारण करते हैं तो हमारी तो बात भूल की रही। भगवान ने भी एक बार द्वारका में लीला की थी, सर दुखने की, सब उपचार हो गए, सब मेडिकल फैसिलिटीज यूज कर लिया, एमबीबीएस एमडी जो भी उस समय के होंगे सब आ गए, कोई भगवान का सर दर्द नहीं बंद कर पाया। नारद जी आए, नारद जी को भगवान ने कहा मेरे भक्त की चरण धूलि ला दो। संपूर्ण ब्रह्मांड में घूम गए, अब कौन दे अपनी चरण धूलि। सब कह रहे हैं हम चरण धूलि देंगे, कृष्ण के माथे पे लगेगा, हम नरक चले जाएंगे, हम भी देंगे। गोपिकाओं के पास गए जब भगवान नारद जी, गोपिकाओं ने क्या किया, चरण धूलि चाहिए, खोद खोद करके दिया, ले जाओ, और जितना चाहिए ले जाओ, कृष्ण को कष्ट नहीं होना चाहिए, भले हम नरक में चले जाएं। ये प्रेम है। हमको तो थोड़ा कष्ट होता है तो भगवान की सेवा छोड़ देते हैं। तो नरक जाने को तैयार है कि कृष्ण प्रसन्न रहे, और ऐसी गोपियों की भत्सना लोग किया करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में तो आचार्य कहते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में तो जीवन ही उनका नरक है, और इस जीवन में तो नरक भोगेंगे ही, अगले जीवन में भी इनको नरक की प्राप्ति होगी। इतनी महान गोपिकाओं का अगर भत्सना करते हैं तो ये है अवस्था। से गोपीगण मध्य उत्तम राधिका रूप गुण सौभाग्य प्रेम सर्वाधिका। इन गोपियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, श्रीमती राधा रानी।
यथा राधा प्रिय विष्णोस्तस्या कुंडम प्रियम तथा सर्वगोपीषु सैवैका विष्णुरत्यंत वल्लभा। जिस प्रकार से राधा रानी प्रिय है उसी प्रकार से भगवान को राधा रानी का कुंड भी प्रिय, राधा कुंड जो गोवर्धन में है। लीला है उसके पीछे, एक बार एक सांड के रूप में असुर को भेजा कंस मामा ने, मामा जी रमकड़ा भेजते हैं ना मामा भाणिया के लिए, रमकड़ा भेजा कैसा, सांड के रूप में। अब गोवंश कहलाएगा, भगवान ने उसका वध कर दिया। गोपिकाओं ने उनके ऊपर आरोप लगा दिया कि आप हमारे नजदीक नहीं अपना आना, आप क्या हो, गो हत्यारे हो। तो क्या करना पड़ेगा, कृष्ण पूछ रहे हैं कि सभी तीर्थों का स्नान करना पड़ेगा। भगवान ने अपनी एड़ी से मारा नीचे, कुंड बन गया। भगवान को तो क्या एड़ी नहीं मारे तो भी कुंड बन जाएगा, कुंड बन गया। और सभी तीर्थों को आह्वान किया, सभी तीर्थ प्रसन्नता से आकर के ब्रह्मांड भर के सारे तीर्थ, सारी नदियां जो भारत में बहती हैं और जो भी तीर्थ अन्य ग्रहों में भी होंगे, सब आकर के अपना अपना जल राधा कुंड में दे दिया। कृष्ण उतरे, नहा लिया। अब बोले अब मैं शुद्ध हो गया ना, मैं तो शुद्ध हो गया, लेकिन अब आप लोगों को अपराध लग गया क्योंकि आप लोगों ने असुर का पक्ष लिया था। तो असुर भले गोवंश का हो, तो इसीलिए आप लोगों को भी शुद्धि करनी पड़ेगी। तो राधा रानी ने कहा ठीक है, हम भी कुंड बनाते हैं। अब राधा रानी और सब गोपियां मिलकर अपने कंगन पहना था, उनके पास यही हथियार है, स्त्रियों के पास कंगन लिया, सब लोग खोदने लगे। खोद डाला कुंड, कुंड खोद डाला। पानी कहाँ से आए, तो सारी गोपिकाओं ने लाइन लगा ली, जाकर के पास में ही मानसी गंगा है, वहां से पानी लाने लगी। मटका भर भर गया, पानी कहाँ दिखे, सब सूखा जाए सूखा जाए। सुबह से शाम हो गई, सब थक गई गोपिकाएं। भगवान कहते हैं, भगवान ने इशारा किया सारे तीर्थों को, जाओ राधा रानी से प्रार्थना करो। सब तीर्थ आए, राधा रानी से प्रार्थना किया, सब नदियां आई, उन्होंने प्रार्थना किया और कहा आपके कुंड में हमें स्थान दीजिए। राधा रानी ने कहा ठीक है। सब जल अपना डाले, फिर वहां राधा रानी और गोपिकाओं ने स्नान किया और कृष्ण ने भी स्नान किया। कृष्ण कुंड में राधा रानी ने स्नान नहीं किया, राधा कुंड में कृष्ण ने भी स्नान किया, इसलिए कृष्ण कुंड से अधिक महिमा राधा कुंड की है। रूप गोस्वामी लिखते हैं उपदेशामृत में कि संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ मथुरा धाम, मथुरा से ऊपर, मथुरा से भी श्रेष्ठ है गोवर्धन, गोवर्धन में भी सर्वश्रेष्ठ क्या है, राधा कुंड। मतलब संपूर्ण ब्रह्मांड के सभी तीर्थों से सर्वश्रेष्ठ यदि कोई तीर्थ है तो वो है राधा कुंड। तो ये राधा कुंड का प्राकट्य इस प्रकार से हुआ और भगवान ने राधा रानी की ख्याति बढ़ाने के लिए लीला की थी। राधा कुंड, राधा कुंड है। अभी जाओ, वहां श्याम कुंड भी है बाजू में, लेकिन आपको जाना हो ना वहां वृंदावन से, तो आपको कहना पड़ेगा राधा कुंड जाना है, ये नहीं कहोगे श्याम कुंड जाना है। पहचानते ही नहीं है श्याम कुंड, राधा कुंड जरूर पहचानते हैं। तो ये गोपिकाओं की और राधा रानी की महिमा है, इतने महिमावान है गोपिकाएं। तो इस प्रकार से हमने राधा रानी की कुछ लीलाओं की चर्चा की, समय का अभाव है। अभी कल का जो प्रसाद था श्रीमान पांडुरंगा प्रभु की ओर से इसका आयोजन किया गया था, तो कल अनाउंसमेंट थोड़ी रह गई। और आज का जो प्रसाद है भावेश भाई पटेल उनकी तरफ से है।